सो बेटे लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करेंगे बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, आज हम पढ़ेंगे डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। टॉपिक क्या हमारा? टॉपिक है डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। See, this is a very important topic. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे हमारे पास। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, उसका रीजन हमारे पास क्या है बेटा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा? जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर पर ज्यादातर क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो डिविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर का पहली बात कि आइडियल गैस क्या होती है। देखो बेटे, हम आइडियल गैस किसको कहते हैं? बेटे आइडियल गैस वो होती है which obeys all gas laws under every condition of temperature and pressure. Under every condition of temperature and pressure. ठीक है जी? ये क्या हो गया यार? जस्ट अ सेकेंड बेटे। तो प्यारे बच्चों, आइडियल गैस वो होती है which obeys all gas laws under every condition. किसी भी कंडीशन में जो गैस लॉस को ओबे करती है बेटा, वो आइडियल गैस कहलाती है। कौन से गैस लॉस? कौन से गैस लॉस बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, अमॉन्टन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे गैस लॉस को जो भी गैस ओबे करती है अंडर एवरी कंडीशन, सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी आइडियल गैस। उसको आइडियल गैस बोलते हैं। अब दूसरी बात होती है हमारे पास रियल गैसेस। रियल गैसेस, देखो बेटा रियल गैस कौन सी होती है? बेटा रियल गैस जो होती है which obeys gas under precise circumstances, not at all conditions. बेटे सब कंडीशन में ये गैस लॉस को ओबे नहीं करती। सिर्फ कुछ प्रिसाइज सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे ये गैस लॉस को ओबे करती है। कुछ इंस्टेंसेस, कुछ प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस, कुछ कंडीशन में ओबे करते हैं, लेकिन सब जगह पे ये अपने गैस लॉस को ओबे नहीं करती बेटा। सो दैट इज कॉल्ड टू बी रियल गैसेस। अदरवाइज जो भी हमारे पास पूरे गैस लॉस को हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करती है, वो आइडियल गैस होती है। अब ऑब्वियसली सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चला कि डिविएशन हो रही है? हमें पता कैसे चला कि गैसेस डू नॉट बिहेव आइडियली? इसके लिए क्या था बेटा कि हमने एक ग्राफ लिया, और ये जो बेटा ग्राफ हमारे पास था, ये P वर्सेस V ग्राफ था। अब मुझे फटाफट से बता दो, P वर्सेस V ग्राफ कौन से लॉ का ग्राफ है? इसको हमने आइसोथर्म बोला था, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यस, इट इज बॉयल्स लॉ, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। अब जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ था, उसकी बेटा हमने शेप क्या बताई थी? हमने बोला था कि बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। बिल्कुल सही, उसको हमने बताया कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लाइक दिस, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने गैसेस के लिए ग्राफ प्रिडिक्ट किया, बनाया, तो हमने क्या देखा? दिस एक्चुअली डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली, दिस एक्चुअली स्ट्रिक्टली डज नॉट फॉलोज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन। देखो ये ग्राफ की इक्वेशंस हुआ करती है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक, ये ब्लू वाली हमारे पास आइडियल गैस के लिए ऐसा कर्व होना चाहिए था, लेकिन जब हमने गैसेस का कर्व प्लॉट किया
तो रियल गैसेस का कर्व कुछ ऐसा आ रहा था कि शुरुआत में जैसे होना चाहिए कि प्रेशर, अगर वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो यहां पे हो तो ऐसे ही रहा था, बट जैसे प्रेशर हमारे पास थोड़ा बढ़ रहा था, वॉल्यूम एकदम ही कम हो रहा था, एकदम से कम हो रहा था, और फिर उसका डिक्रीज बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा डिक्रीज था, फिर एकदम कम हो गया। वॉल्यूम के इंक्रीज का, प्रेशर का डिक्रीज, पहले थोड़ा कम, पहले थोड़ा ज्यादा था, फिर एकदम कम हो गया। यानी पूरी तरह से प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन इस पे नहीं लग पा रही। तो हमें समझ में आ गया कि देयर इज सम गड़बड़। इसके लिए और इसको पुख्ता करने के लिए कि वेदर गड़बड़ है कि नहीं है, हमने एक और ग्राफ को देखा, और अब की बार जो ग्राफ हमने बनाया बेटे, वो ग्राफ बनाया पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी। अब मुझे बताएं ये ग्राफ कैसा होना चाहिए था? यस महक, ये ग्राफ कैसा होना चाहिए था बेटिया? Yes, it is parallel to x-axis, है ना बेटा? Parallel to x-axis. Yani this graph must be like this. At a temperature T1, this must be parallel to x-axis. पर जब हमने experimentally बनाया ये ग्राफ, what we saw, the graph was like this. यानी पहले ये ग्राफ थोड़ा सा डिप कर रहा है और फिर धीरे धीरे से ये इंक्रीज कर रहा है। हमने सोचा शायद टेम्परेचर कम है, ऐसा होता होगा, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के देखा। जब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया बेटे, तो हमने ये पाया कि ये ग्राफ स्टिल वैसा ही है। हाँ, ये जरूर है, पहले के मुकाबले डिविएशन थोड़ी कम हो गई, पहले के मुकाबले डिविएशन थोड़ी कम हो गई। पहले डिविएशन देखो इतनी ज्यादा थी, अभी डिविएशन थोड़ी कम हो गई है। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, हमने टेम्परेचर और बढ़ा करके एक हाई टेम्परेचर T3 ले लिया। हमने क्या पाया कि कुछ समय तक तो ग्राफ ऐसा ही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से डिविएट हो गया। दैट मीन्स कि एग्जैक्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है ये ग्राफ, देयर इज सम डिविएशन, बट एक हायर टेम्परेचर पे, एक कंसिडरेबल रेंज तक, एक हायर टेम्परेचर पर एक कंसिडरेबल रेंज तक ये गैस आइडियली बिहेव शो कर रही है। समझ में आई? लेकिन उसके बाद फिर डिविएशन आ जाती है। अब यहां पे दो चीजें, एक बात, द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस behave like ideal gases, ideal gases, that is called as Boyle's temperature. उस टेम्परेचर को बेटे हम नाम देते हैं Boyle's temperature। मैं इसके बारे में बाद में आऊंगा आपके पास, दोबारा बताऊंगा बॉयल्स टेम्परेचर, बट अभी सिर्फ दिमाग में डाल रहा हूं एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा हाई टेम्परेचर जहां पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर का नाम देते हैं। पर इस ग्राफ से, पीवी वर्सेस पी के ग्राफ से हम श्योर हो गए थे कि भैया गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती हैं। अब हम ये जानना चाहते थे कि क्यों गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन। उस रीजन को देखने के लिए हमने क्या देखा, हमने कहा कि अगर आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस है, उसके लिए हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, और आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT। इसलिए जो PV बाय nRT की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए बेटा? टेल मी, PV बाय nRT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यस, इट शुड बी 1, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हुए तो दिस मस्ट बी 1 फॉर आइडियल गैस। इस PV बाय nRT की रेशो को हमने बोल दिया Z। क्या बोल दिया? Z। इस Z को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस Z इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये जो Z है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हुआ करता है बच्चों, दैट इज PV बाय nRT की रेशियो, और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए।
हमने इसका ग्राफ बनाया। अब हमने क्या किया, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का ग्राफ बनाया। ठीक है जी, इस साइड मैंने Z ले लिया, इस साइड मान लो प्रेशर ले लिया। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू मान लो 1 है, और ये वैल्यू मान लो 2 है। अगर ये मेरे पास आइडियल गैस है तो इस ग्राफ में हमारे पास ग्राफ होना कैसे चाहिए, Z की वैल्यू हमेशा 1 रहनी चाहिए, चाहे प्रेशर जो मर्जी हो। ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक, नॉट वेरी स्ट्रेट बट इट शुड बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है जी, क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, ऐसा ग्राफ होना चाहिए था। पर हमने क्या पाया कि मैक्सिमम गैसेस में जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, और फिर बहुत हाई प्रेशर पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ठीक, पहले ये लेस देन 1 होती है, फिर एक हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1 हो जाती है। पहले ये सभी गैसेस के लिए लेस देन 1 होती है, फिर एक हाई प्रेशर पे ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ठीक है बच्चे, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम ये दो ऐसी गैसेस थी जिसमें हमेशा ये ऊपर को ही रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो बेटे, यहां नीचे इस ग्राफ के नीचे जहां Z की वैल्यू इज लेस देन 1, उसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव डेविएशन। क्या नाम दे दिया, नेगेटिव डेविएशन। और जब वैल्यू Z की 1 से ज्यादा हो जाती है, जब वैल्यू Z की 1 से ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी हमने ये पाया कि जब प्रेशर बहुत लो होता है, प्रेशर बहुत लो अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब करीब, तो ये Z की वैल्यू 1 ही रहती है। लेकिन जैसे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, पहले Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, नेगेटिव डेविएशन शो होती है गैस। फिर ग्रेजुअली Z की वैल्यू हायर प्रेशर्स पे ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। गैस एक ही होती है लेकिन बहुत लो प्रेशर पे वो आइडियल बिहेव करती है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते ही वो नेगेटिव डेविएशन शो करती है, बहुत प्रेशर बढ़ाते ही वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। और हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शो करती हैं, दे शो पॉजिटिव डेविएशंस। तो पहली बात, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि दो तरह की गैसेस होती है, एक आइडियल गैस होती है और एक रियल गैस होती है। आइडियल गैस उसको बोलते हैं which obeys gas laws under every condition of temperature and pressure। और आइडियल दुनिया में कुछ नहीं होता तो हमारी गैसेस रियल बिहेव करती हैं, दे ओबे गैस लॉज अंडर सम प्रिसाइज सर्कमस्टांसेस, नॉट ऑलवेज। ठीक है जी, वो ऑलवेज आइडियल गैस इक्वेशन की तरह नहीं रहती या गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। इसका पता हमें पहले चला था पीवी कर्व से, जिसमें ग्राफ वाज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द हाइपरबोला इक्वेशन। उसमें क्या था कि पहले जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ जैसे प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम, और जैसे प्रेशर कम करो वॉल्यूम ज्यादा। ठीक, हम प्रेशर कम करते तो वॉल्यूम ज्यादा, इसका पीवी का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए था। पर इसमें ऐसा हो रहा था, पहले एकदम से ड्रॉप होता था वॉल्यूम, एकदम से प्रेशर ड्रॉप होता था विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, और फिर ड्रॉप थोड़ा मिनिमम था। हमें इसको बिल्कुल एग्जैक्ट समझने के लिए एक और ग्राफ बनाना पड़ा पीवी और पी का, जो कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, पर हमने पाया वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इन दो ग्राफ से हमें समझ में आ गया देयर इज सम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब ये कैसे कैसी डेविएशन होती, कितनी तरह की डेविएशन होती है, उसके लिए हमने पीवी एनआरटी को लिया और उसमें से बेटे मैंने Z निकाला, Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, तो Z का ग्राफ बनाया विद P, इट शुड बी 1, बट हमने पाया कि बहुत लो प्रेशर पे तो चलो 1 की वैल्यू आती है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट होते ही वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन उसको बोल दिया गया। और जब प्रेशर बहुत हाई होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, यानी Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। यहीं पर कुछ कुछ जगहों पर आप देख रहे हैं Z की वैल्यू 1 भी तो हो रही है ना, यहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है, यहां पे, तो कुछ कुछ कंडीशंस पे इट कैन बिहेव लाइक आइडियल, कुछ प्रेशर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे।
अभी हमने जितने भी ग्राफ बनाए उसमें टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो दो तरह की डिविएशन समझ में आ गई। तो इस ग्राफ को जब हमने समझा तो हमारे पास तीन केसेस आ गए। उससे पहले कि मैं आगे चलूं, ऊपर वाले मिटा दूं बच्चे। ओके, नाउ इस ग्राफ को समझने से हमें तीन चीजें समझ में आती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं वो ध्यान से देखते हैं, ठीक, और क्या रीजन है इसका। देखो बेटे, पहली चीज हमारे पास थी, अगर गैस आइडियल हो, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV शुड बी इक्वल टू nRT, ठीक। अब जो Z होता है, ZPV बाय nRT होता है, और आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक। सो फॉर आइडियल गैसेस PV is equal to nRT, so Z, that is PV by nRT, इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, शुड बी इक्वल टू 1। देखो बेटे, हमने क्या किया, लेट वी टेक 1 मोल ऑफ अ गैस, हमने 1 मोल गैस का ले लिया, ठीक है जी, 1 मोल हमने गैस का ले लिया बेटी, ठीक है। अब 1 मोल गैस का हमने ले लिया, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन ले लिया। बेटे, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? यस, एसटीपी कंडीशन। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आप लोग सही बोल रहे हो, ये एसटीपी कंडीशंस है। अब एसटीपी पे हमें ये पता चल गया, P 1 एटमॉस्फेयर, हमें T पता है, हमने N1 लिया है। R की क्या वैल्यू होगी बेटा? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R ओवर हियर? क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं और वॉल्यूम हम लीटर में निकालना चाहेंगे, तो R की वैल्यू होगी 0.0821। यस, R की वैल्यू होगी 0.0821। तो यहां से हमने वॉल्यूम निकाली, इस जगह से हमने वॉल्यूम निकाली, और क्योंकि वो 1 मोल की वॉल्यूम थी, 1 मोल की वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम, 1 मोल की वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल कितने लिए यहां पर 1, एंड दिस इज nRT अपॉन P, ठीक है, ये nRT ऊपर, P नीचे। n की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273 एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। यहां से मोलर वॉल्यूम आया 22.4 लीटर एट STP। बेटे याद करो अपना मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सर ने आपको पढ़ाया था कि कोई भी गैस होती है, अगर एसटीपी कंडीशन होता है तो बेटे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। सर आपने तो ये भी पढ़ाया था 22.7 लीटर होता है। बेटा 22.7 कब होता है? जब हम प्रेशर बार में लेते हैं। यहां प्रेशर किसमें लिया? एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए 22.4 लीटर होता है। तो मोलर वॉल्यूम at STP conditions when pressure is taken as 1 atmosphere and temperature 273 Kelvin is 22.4 लीटर, ये यहां से निकाला गया, ठीक। ये आइडियल गैसेस के लिए है। अब वहीं पर हमारे पास आइडियल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आती है रियल गैसेस। अब रियल गैसेस में 2 केस आ रहे हैं हमारे पास, अभी आपने देखा है रियल गैस में 2 केसेस हैं हमारे पास। केस नंबर 1, पहला केस है व्हेन Z इज लेस देन 1, जब Z लेस देन 1 है। बेटा जब Z लेस देन 1 है उसको हमने क्या बोला? अभी हमने बोला कि नेगेटिव डिविएशन, कि नेगेटिव डिविएशन होती है। और दूसरा केस हमारे पास आ रहा था कि Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दूसरा केस आ रहा था Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। और अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो रियल गैसेस में दो तरह की डिविएशन हमें दिखती है, एक पॉजिटिव डिविएशन, एक नेगेटिव डिविएशन। अब z अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि PV बाय nRT इज लेस देन 1। इसका मतलब है PV बाय nRT इज लेस देन 1। अगर मैं STP कंडीशन रखता हूं और मोलर वॉल्यूम निकालता हूं, दैट मस्ट बी लेस देन nRT अपॉन P। ठीक, अगर आपने 1 मोल लिया, फॉर 1 मोल एट STP कंडीशन जो यहां लिया था, तो वैल्यू 22.4 लीटर होनी चाहिए। तो मोलर वॉल्यूम बिकम्स लेस देन 22.4 लीटर एट STP। तो अगर बेटे नेगेटिव डिविएशन है तो नेगेटिव डिविएशन पे मोलर वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम पाई गई बेटा। ठीक है जी। तो अगर Z इज लेस देन 1 तो मोलर वॉल्यूम इज लेस देन 22.4 लीटर एट STP। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए थी, यानी 1 एटमॉस्फेयर पे जितनी उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, वॉल्यूम उससे कम है, यानी गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए तो उससे ज्यादा कंप्रेस हो गई। तो यहां से ये समझ में आया कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। जितनी वॉल्यूम उसको लेनी चाहिए थी उससे भी कम वॉल्यूम ले रही है। इसका मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो गई है यार। ठीक, तो नेगेटिव डिविएशन क्यों? नेगेटिव डिविएशन इसलिए कि गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, जितनी हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, और उसकी मोलर वॉल्यूम तभी 22.4 लीटर से कम आ रही है, और तभी नेगेटिव डिविएशन आ रही है, यानी गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। वहीं पर अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसका मतलब यह हुआ कि PV बाय nRT जो है वो ग्रेटर देन 1 हुआ। इसका मतलब फॉर 1 मोल एट STP, अगर STP पे 1 मोल की बात करें तो PV या मोलर वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन nRT अपॉन P, और nRT आपको पता 22.4 लीटर निकाले थे। इसका मतलब यहां मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर एट STP। मतलब अगर गैस पॉजिटिव डिविएशन शो कर रही हो तो उसकी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा होती है। अभी ज्यादा कब हो सकती है? यानी जितनी वॉल्यूम उसको घेरनी थी उतनी नहीं, उससे ज्यादा है, यानी गैस कंप्रेस ही नहीं हो पा रही उतनी, यानी गैस इज लेस कंप्रेसिबल। तो पॉजिटिव डिविएशन तब आती है व्हेन गैस इज लेस कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल, जब गैस लेस कंप्रेसिबल है तो बेटे हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन आती है। तो 3 केस हो जाते हैं। आइडियल केसेस में Z की वैल्यू 1 होती है तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है STP। लेकिन जब गैस नेगेटिव डिविएशन शो करती है तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए थी 1 एटमॉस्फेयर पे उससे भी ज्यादा कंप्रेस्ड है। इसका मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तब वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगी, क्योंकि इससे P और V का प्रोडक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि जितना प्रेशर डालने से V जितना बढ़ना चाहिए, जैसे प्रेशर डालने से V कम होना चाहिए था, प्रेशर बढ़ेगा तो V कम होगा, जितना कम होना चाहिए था उतना उससे भी ज्यादा कम हो रहा है, मोर कंप्रेसिबल है, तो PV छोटा हो गया। अगर PV छोटा हो गया तो ऑब्वियसली वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तभी तो नेगेटिव डिविएशन हुई ना भाई। वहीं पर जहां गैस में आपका Z इज ग्रेटर देन 1 है, यानी पॉजिटिव डिविएशन है, तो क्या हुआ कि वहां मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर पाई गई। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा थी। इसका मतलब गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए थी गैस उतनी कंप्रेस नहीं हुई, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। इसका मतलब प्रेशर जितना बढ़ाया वॉल्यूम उतना कम होना चाहिए था, लेकिन उतना कम नहीं हुआ क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है।
तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ता गया, क्योंकि जितना वॉल्यूम कम होना था उतना नहीं हुआ भाई, वो ज्यादा रह गया, तो पीवी का प्रोडक्ट बढ़ गया। पीवी का प्रोडक्ट बढ़ गया तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, पॉजिटिव डिविएशन हो गई। तो बेटे अभी तक जो पढ़ा उसको मैं दोबारा आपको बिल्कुल दिमाग में डालना चाह रहा हूं। दो तरह की गैसेस, आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस कौन सी? विच बिहेव्स आइडियली, यानी विच ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर एवरी कंडीशन। बट आइडियल कुछ नहीं होता, इसलिए रियल गैस जो होता है वो होती है, रियल गैस डू नॉट बिहेव आइडियली एट एवरी सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देयर आर सर्टेन प्रिसाइज सर्कमस्टांसेस जब वो एक्ट कर रही हैं एज यू कैन से आइडियल गैसेस, अदरवाइज वो डिविएट करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक, अब ये डिविएशन कहां से पता चली? पीवी कर्व से पता चली, प्रेशर वॉल्यूम कर्व से पता चली। जब उसको एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया गया, वो हाइपरबोला इक्वेशन को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रही थी, उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने पीवी वर्सेस पी का कर्व बना के देखा, तो साफ क्लियर हो गया कि भैया डिविएशन तो होती है, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम 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 होती चली जाती है, बट होती जरूर है। अब हमने देखना था कितनी तरह की डिविएशन होती है, तो हमने Z का यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ बनाया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ पीवी बाय एनआरटी। इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, हाउ मच गैस इज कंप्रेसिबल। जैसे Z की वैल्यू अगर 1 होगी तो गैस नॉर्मली कंप्रेसिबल होगी, Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, गैस लेस कंप्रेसिबल होगी। तो ये हमें कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस का आइडिया देता है, इसलिए इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला। फिर हमने देखा कि दो तरह की वैल्यू हो सकती है, या तो Z की 1 होगी तो आइडियल गैस होगा, Z की 1 से कम होगी तो नेगेटिव डिविएशन होगी, 1 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डिविएशन होगी। ज्यादातर गैसेस वेरी लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 रखते हैं, पर मॉडरेट प्रेशर पे Z की वैल्यू लेस देन 1 यानी नेगेटिव डिविएशन शो करती है, और वही गैसेस हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव डिविएशन शो कर सकती है। हाइड्रोजन हीलियम एक ऐसी गैसेस है इसमें नेगेटिव डिविएशन नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन होती है, उसमें सीधे ग्राफ फॉरवर्ड पॉजिटिव जाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब बात आई कि इस ग्राफ से समझ में आया कि हमारे पास अगर आइडियल गैस है, Z की वैल्यू 1 है, तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होनी चाहिए। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसको नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम भी लेस होती है। वो तभी हो सकती है अगर गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए उससे ज्यादा कंप्रेस हो जाए। तो Z लेस देन 1, मोलर वॉल्यूम लेस देन 22.4 लीटर, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन दैट ऑफ थॉट। वहीं पर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 विच इज पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन मतलब 22.4 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम तभी हो सकता है अगर गैस कंप्रेस ना हो, तो गैस कंप्रेस नहीं हो रही, गैस इज लेस कंप्रेसिबल, इसीलिए तो पीवी का प्रोडक्ट एनआरटी से बड़ा है, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ना था उतना वॉल्यूम कम होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो गैस लेस कंप्रेसिबल है, वॉल्यूम उतना कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव डिविएशन शो हो रही है। बोलो बेटे, डिविएशन पता चल गई? कोई डाउट अभी तक? थैंक यू बेटे। अब चलो आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट। अब जब हमने ये देख लिया कि गैस, अब हम ढूंढेंगे इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन फॉर डिविएशन, रीजन फॉर डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या रीजन रहा होगा इस डिविएशन का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? रीजंस, देखो बेटा रीजन तो सिंपल हो गया कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी में गड़बड़ है, ठीक है ना, यानी गैस इज ईदर more compressible, either more compressible or is less compressible। या तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और या गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस में प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आई कहां से?
इसका रूट कॉज क्या है। अब चलो इसका रूट कॉज देखते हैं कि क्यों हम इस चीज को नहीं पकड़ पाए। रूट कॉज देखो बेटे, आपको मैंने लेक्चर भेजा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 पोस्टुलेट थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट था each and every gas is made up of large number of minute particles called as molecules. दूसरा था molecules are separated by large distances so that molecular volume is negligible as compared to total volume of the gas. ठीक। अगला बोलते हैं molecules are in the constant rapid motion. During their motion they collide with each other as well as with the wall of container. The pressure exerted by a gas is due to the bombardment of particle on the wall of container. ठीक। There is no force of interaction whatsoever is present in the gas molecules. Kinetic theory के postulate है। There is no force of interaction between the gas molecules. ठीक। फिर there is negligible effect of gravity on the gas molecules. Gas molecules पे negligible effect होता है gravity का। ठीक। फिर kinetic energy of a gas, average kinetic energy of a gas is directly proportional to temperature. ये सब पोस्टुलेट थे हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है। अब बेटे इसमें से कौन से ऐसे पोस्टुलेट है जो कंप्रेसिबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, हमें ये ढूंढना था कि ऐसे कौन से पोस्टुलेट है जो कंप्रेसिबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक। तो 2 पोस्टुलेट थे जिससे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था और वही फॉल्टी रहे। तो हम रूट कॉज देख रहे हैं फॉल्टी पोस्टुलेट्स। फॉल्टी पोस्टुलेट्स, हमसे ये गलती क्यों हुई? ड्यू टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। काइनेटिक गैस थ्योरी के फॉल्टी पोस्टुलेट थे, गलत थे। कौन कौन से? नंबर 1, पहला, there is no force of interaction between the gas molecules, between the gas molecules। ठीक कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस है वो नहीं होती। ये हमारा पोस्टुलेट था। क्यों ये गलत समझा जा सकता है? देखो बेटे, अगर गैसेस में अट्रैक्शन ना हो, रिपल्शन ना हो, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, कहीं भी मूव कर रहे हैं। लेकिन बेटे अगर मान लो अट्रैक्शन आ जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ेंगे तो खींचेंगे तो पास आएंगे, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना भाई। थोड़ा प्रेशर हम लगाएंगे, थोड़ा मॉलिक्यूल आपस में खींच लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना बेटा। तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ ना पोस्टुलेट। या मान लो अगर गैसेस मॉलिक्यूल में रिपल्शन है, वो रिपेल कर रहे हैं, हम उनको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, वो पास नहीं आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पास नहीं आ रहे हैं। रिपल्शन की वजह से जितना पास लाते दूर चले जाते हैं, अब भी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस में प्रॉब्लम आएगी, लेस कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो ये पोस्टुलेट हो ना हो गलत होगा, तभी कंप्रेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही। और दूसरा पोस्टुलेट जो गलत हो सकता है जिससे कंप्रेसिबिलिटी को कोई प्रॉब्लम पहुंच सकती है, वो हो सकता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल as compared to total volume of gas। काइनेटिक थ्योरी कहती थी कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, उसके अंदर मैक्सिमम खाली जगह ही होती है। ठीक, मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स की अपनी वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जैसे मान लो
अगर मैंने कोई गैस ले ली जिसका मान लो मैंने रादर वॉल्यूम जो था 100 लीटर गैस ले ली, क्या ले ली? 100 लीटर गैस ले ली, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ये मानती है कि गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर हैं, खाली जगह ही ज्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। मान लेते हैं इस 100 लीटर में से सिर्फ 1 लीटर ये गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, बाकी खाली जगह है, बाकी खाली जगह है। और आपने इतना बड़ा सारा थैला ले लिया और उसमें 1 दर्जन संतरे खरीद के रख लिए, बड़ा सारा थैला, 1 दर्जन संतरे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम थैला इज खाली, तो वॉल्यूम ऑफ थैला इज क्वाइट बिग एंड वॉल्यूम ऑफ संतरे ऑरेंजेस इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल, है ना जी। अभी क्या किया, उन संतरों को छोटे थैले में शिफ्ट कर दिया, है ना जी, यानी खाली जगह को दबा दिया, ठीक है जी, 100 लीटर से उसको 10 लीटर बना दिया दबा के। खाली जगह तो दबाई जा सकती ना भाई, तो जो बड़ा सा थैला था उसको ऊपर से बंद करना शुरू कर दिया, अब वो 10 लीटर का बन गया, और उसके अंदर बेटे संतरे की वॉल्यूम तो नहीं कम होगी, वो तो उतना ही रहेगा, गैस मॉलिक्यूल्स और हार्ड स्फीयर्स उनका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, वो 1 लीटर ही रहा। बेटा 100 लीटर में 1 लीटर तो चलो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 1% था, कोई खास फर्क नहीं था, पर क्या 10 लीटर में 1 लीटर नेग्लेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है ना यार। मान लो थैले को और छोटा कर दिया, ठीक है जी, संतरे उतने ही है, खाली जगह है, अब इस 10 लीटर को 2 लीटर ला दिया, हो सकता है भाई खाली जगह थी उसी को खत्म किया हमने, पर मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम तो अभी भी 1 लीटर है, क्या अब नेग्लेक्ट कर सकते हो? अब तो 50% हो गया, कैसे नेग्लेक्ट कर लो? कहने का मतलब ये शुरुआत में तो चलो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे वॉल्यूम कम होती जाएगी, ठीक, गैस की वॉल्यूम कम होती जाएगी तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे भाई। और उससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो पहले 100 लीटर से 10 लीटर यानी गैस 10 टाइम हमने कंप्रेस की, इजीली हो गई, 10 से 2 लीटर कंप्रेस हो गए, अब 2 से 1 लीटर क्या उतनी कंप्रेस होगी? अब तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो वो तो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी में अब दोबारा फर्क पड़ जाएगा ना यार। जितनी खाली जगह ज्यादा होगी गैस ज्यादा कंप्रेस हो पाएगी, जितनी खाली जगह कम होगी यार गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब इस पोस्टुलेट से भी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस में फर्क पड़ता था। तो ये जो 2 पोस्टुलेट थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, और इन्हीं में कोई प्रॉब्लम होगी, यही फॉल्टी होंगे। कैसे? देखो बेटे, ये दोनों पोस्टुलेट्स, these are right, these are correct when molecules are far apart, molecules are far apart। बेटे ये करेक्ट है कब? जब मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट है, बहुत दूर है, तब तो ये करेक्ट है भाई, इट्स ओके। जब मॉलिक्यूल दूर है एक दूसरे से तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कुछ भी नहीं। मॉलिक्यूल पास आएंगे तभी तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बनेंगी, मॉलिक्यूल दूर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं, ये सही है, और मॉलिक्यूल दूर है तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ये सही है। तो दे आर करेक्ट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। अब 2 मिनट के लिए सोचो, मॉलिक्यूल फार अपार्ट कब होंगे? कौन सी कंडीशन होगी जब मॉलिक्यूल फार अपार्ट होंगे? बेटे पहली बात, जब प्रेशर लो होगा, प्रेशर ज्यादा होगा नहीं, मॉलिक्यूल पास आएंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे, तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, दैट इज व्हेन प्रेशर इज लो और टेम्परेचर इज हाई। बेटा अगर टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं? हाई टेम्परेचर हाई थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी क्या थी? फोर्स विच टेक्स मॉलिक्यूल अवे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बेटे आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल दूर होंगे, मॉलिक्यूल दूर हुए तो बेटा वो फार अपार्ट होंगे, फार अपार्ट होंगे तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी,
और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होगा। तो ये दोनों पॉस्टुलेट सही है, पर कब? जब मॉलिक्यूल दूर है। मॉलिक्यूल दूर कब है? जब प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई। बट बेटा these are wrong, these are wrong when molecules are near to each other, molecules are near to each other, near to each other। जब मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे तब ये गलत हो जाएगा। पास होंगे तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है ना जी। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई, बेटा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये रॉन्ग है व्हेन मॉलिक्यूल्स आर नियर टू ईच अदर। ठीक, अब बताओ यार मॉलिक्यूल नियर कब आ सकते हैं? बेटे जब आपने प्रेशर हाई कर दिया, प्रेशर हाई किया तो खाली जगह खत्म हो गई। वंश ध्यान से सोच बेटे, जब प्रेशर को हाई किया, हाई करने से क्या हुआ? मॉलिक्यूल करीब आ गए, पास पास आ गए। समझे मेरी बात? तो बिल्कुल प्रेशर इज हाई, दैट इज प्रेशर इज हाई, pressure is high and temperature is low, ताकि थर्मल एनर्जी कम हो। थर्मल एनर्जी कम हो तो मॉलिक्यूल दूर नहीं होंगे, उल्टा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो डिविएशन हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन आता है बेटा, एट व्हाट कंडीशंस गैस विल बिहेव मोर आइडली, या एट व्हाट कंडीशन gas will follow more deviation, gas will give us more deviation from ideal behavior। रट्टा नहीं मार, सिर्फ एक बात सोच लेना, गैस आइडल तभी बिहेव करेगी मॉलिक्यूल दूर होंगे, तो उसमें ना कोई फोर्स होगी, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगी। दूर कब होंगे ये सोचना, दूर तब होंगे जब थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब टेम्परेचर हाई होगा। दूर जब होंगे जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल इधर उधर जाएंगे, है ना, सही ना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बोल रहे हैं कि डिविएशन कब ये डिविएट करेगी? बेटा डिविएट तब करेगी जब मॉलिक्यूल पास आएंगे, पास आएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पहला पोस्टुलेट भी गलत हो जाएगा। और फिर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा पास आने के बाद और ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे भाई, देयर हार्ड स्फीयर्स कैन नॉट बी, यू कैन से हम उनको और ज्यादा स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल पास कब होंगे? व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज क्वाइट लो। तो ये ध्यान में रखना। तो बेटा देखो, इस डिस्कशन से समझ में आया कि आइडियल गैसेस जो होती है उनकी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है एसटीपी पे, नेगेटिव डिविएशन की मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 से कम होती है, वो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होती होगी, तब होती है। और Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव डिविजन तब होती है, तब मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा होती है, वो तभी हो सकती है गैस की कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास लेस। अब इस कंप्रेसिबिलिटी का रीजन क्या है? मतलब रीजन जो गैस की डिविएशन का हो गया वो गया कंप्रेसिबिलिटी। गैस इज इधर लेस कंप्रेसिबल और इट इज मोर कंप्रेसिबल। और कंप्रेसिबिलिटी के लिए रूट कॉज थे दो फॉल्टी पोस्टुलेट ऑफ आइडेंटिटी, और वो दो थे, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। पर ये जब मॉलिक्यूल दूर है तब तो सही है। मॉलिक्यूल दूर कब है? जब प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज हाई, gases behave ideally, gases behave ideally। ठीक, on the other hand दूसरी बात, these are wrong when molecules are near to each other, है ना। जब ये पास पास होते हैं तो प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, तभी तो पास पास होते हैं। तो गैस deviates from ideal behavior, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें जो तुम्हें समझाई समझ में आ गई। बोलो आई कि नहीं? यस और नो क्विकली बोलने का। यस, शाबाश। अब हमें अपनी गलती का अंदाजा हो गया, अब हम इस गलती में सुधार करें, भूल सुधार। बहुत सारे लोग ना मजाक में ना
कभी ऐसे बोलते तुम केमिस्ट्री वालों का क्या है, एक लॉ देते हो, थोड़ी देर बाद बोलते हो गलत है, दूसरा लॉ दे देते हो, फिर बोलते हो वो भी गलत है, तीसरा लॉ दे देते हो। भैया एक बार सोच के क्यों नहीं बना लेते? बहुत सारे लोग मेरे जैसे हो। तो मैं उनका एक बहुत प्यारा जवाब देता हूँ, तुम्हें भी कोई बोले तो यही जवाब देना, बोलना आज क्या पत्थर के घर में रहोगे, लाइट की जगह दीपक जलाओगे, क्यों नहीं जलाओगे? तो पहली बार जिसने दीपक जलाया था वो पागल था क्या? या जब पहली बार छप्पड़ का घर बनाया था क्या पागल था वो? भैया जब जितनी सुविधा उपलब्ध हो उसके हिसाब से तरक्की होती है, और जब तरक्की होती है, अब तरक्की होगी तो हम करेंगे नहीं क्या है? भैया पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, हिंदुस्तानी है ना, धोती कुर्ता। आज मैं धोती कुर्ता पढ़ाकर तुम्हें पढ़ाने आ जाऊं, इज्जत करोगे मेरी कि मजाक उड़ाओगे? है ना भाई? धोती कुर्ता पुराने समय में वही मिलता था भाई, वही पहनते थे। जब थोड़ी तरक्की हुई, हमें लगा कि धोती कुर्ता से अच्छा पैंट्स मिल जाएंगी, हमने पैंट्स पहननी शुरू कर दी। थोड़े टाइम बाद जीन्स आ गई जो और कंफर्टेबल थी, हमने जीन्स पहननी शुरू कर दी। है ना बेटा? तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा बोले तो बोलना भैया पुराने घर में तुम भी नहीं रह सकते, तुम छप्पड़ वाले घर में रहोगे क्या? है दिया जलाओगे क्या लाइट की जगह? अभी लाइट आ गई तो क्या दिया जलाना गलत हो गया? सिर्फ ये है कि हमने सुधार कर लिया कि हाँ दिए से ज्यादा अच्छी लाइट है, हम लाइट जला लेते। ऐसे ही जब शुरुआत में हमारे पास जितनी जितनी सुविधा थी उससे जो हमने निकाला वो निकल गया। फिर हमें जब सुविधा ज्यादा मिली, साइंस ने ज्यादा तरक्की कर ली, हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, हमें पता चला हमसे गलती हो गई, हमने उसको सही कर लिया। अरे इंसान बड़ा वो होता है जो अपनी गलतियों से सबक ले, वो नहीं जो अपनी गलतियों को दोहराता रहे। सपोज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस and feather and stone will fall at the same time, is it possible? हाँ, पर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे, है ना भाई? पर हम मान लेते हैं, हम केमिस्ट्री वाले शरीफ लोग, हम मान लेते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ जी हमारे से गलती हो गई थी, अब हम उसका सुधार कर रहे हैं। सुधार भी तो हम ही करते हैं। तो चलिए इसका सुधार करते, मजाक अपनी जगह हो गया, काम अपनी जगह, ठीक। तो चलिए नो करेक्शन, इसको मिटा दूं बच्चे? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे corrections in ideal gas equation. Correction in ideal gas equation, और या इसको बोल सकते हैं derivation of van der Waals equation of state. van der Waals equation of state. हम करेक्शन कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, हमारे से जो गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा हमारे दो पोस्टुलेट गलत हुए। पहला पोस्टुलेट जो था वो कौन सा गलत हुआ? देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between the gas molecules, हमने पढ़ लिया कि ये वाला पोस्टुलेट हमारा रॉन्ग था, है ना बेटा? क्लियर? ये सारी जगह पे सही नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ कंडीशन पे सही, सारी जगह पे सही नहीं है। तो बच्चा लोग हमने क्या किया, इससे क्या फर्क पड़ा, हमारे आइडियल गैस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हैं। हमने एक वेसल लिया, उस वेसल में कुछ गैस ली। मान लो ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, और ये जो मॉलिक्यूल है ये
सीधे जाके यहां टकरा रहा है, ऑब्वियसली टकराने से ये फोर्स लगाएगा, उससे प्रेशर बनेगा। जितनी जोर से टकराएगा उतना ही प्रेशर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी कहती है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। पार्टिकल पे जैसे टकराएगा तो फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया, उसी की वजह से तो प्रेशर बनेगा ना बच्चों। तो प्रेशर इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना बेटा। अब मैंने क्या किया कि मान लो हमारे आदित्य जी है, मान लेते हैं, मैंने आदित्य जी को पकड़ा और जोर से फेंका, दीवार पे फेंका, जाके दीवार से टकराया, ढम, अगले 2 दांत टूट गए, ठीक, नाक चपटा हो गया, यहां से बम्प निकल आया, है ना, और दीवार भी थोड़ी बहुत टूट गई, है ना भाई। अब मैंने क्या किया, क्यों, क्योंकि पूरी जोर से टकराया, धम, प्रेशर बहुत ज्यादा था जब टकराया था। अब मैंने आदित्य का यो बना लिया, है ना भाई, एक रस्सी से इसको बांध लिया, यूं पटका, जैसे पटका, जैसे टकराने लगा खींच लिया, यो होता है ना भाई, जैसे टकराने लगा वैसे खींच लिया, फिर टकराया, टंग, वापिस आ गया। बोलो क्या अभी दांत टूटेंगे, बम्प निकलेगा, मेरी दीवार भी ठीक रहेगी ना भाई, क्योंकि इतनी जोर से टकराया ही नहीं, दीवार भी सही, ठीक, बंदा भी सही। उसी तरह से अब मान लो ये मॉलिक्यूल टकरा था, बिंदास टकराया, धम, बहुत जोर से टकराया होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा फेस किया होगा। अभी एक मॉलिक्यूल यहां वाला था और अब हम मान के चल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस मॉलिक्यूल ने इसको पकड़ लिया, तो जितनी जोर से टकराना चाहिए क्या उतनी जोर से टकराएगा? नहीं टकराएगा, क्योंकि पीछे से पकड़ के रखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो उससे इसका प्रेशर कम हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस, जो आइडियल गैस होता है उसका प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन प्रेशर ऑफ रियल गैस। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में तो कोई भैया फोर्स नहीं होती है, वो तो बिंदास ही टकराएगा धाड़ करके, और पूरा फोर्स लगाएगा, पूरा फोर्स लगाएगा, पूरा प्रेशर बनेगा, पूरा प्रेशर बन जाएगा यहां पर, तो पूरा यहां पर वो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ रियल गैस। सही बोल रहा हूं जी? रियल गैस में इसने पकड़ के रखा है तो इतनी जोर से टकराया ही नहीं, ठीक, प्रेशर कम हो गया, तो रियल गैस का प्रेशर कम होता है, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा। पर हमने किसी भी रियल गैस को आइडियल ही बनाना है, तो जो प्रेशर इसका कम हुआ ड्यू टू अट्रैक्शन उसको ऐड कर देते भाई, यानी कि जो प्रेशर कम हुआ उसको करेक्ट करने के लिए प्रेशर करेक्टेड इज प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस स्मॉल प्रेशर P which is decreased due to attraction। अब प्रेशर करेक्ट हो गया, पर ये जो P है, this P will be directly proportional to n square by V square, ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। भैया ज्यादा नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और प्रेशर डिक्रीज ज्यादा कर जाएगा, तो ये छोटे वाला P ज्यादा ऐड करना होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे तो कम मॉलिक्यूल पास होंगे, अट्रैक्शन कम होगी, प्रेशर कम कम होगा, हमें कम ऐड करना पड़ेगा। बोलो सही कि नहीं? पर सर इसमें स्क्वायर क्यों लगाया? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम तो n/v होना चाहिए। बेटे अगर इसका प्रेशर इसकी वजह से कम हुआ है तो बेटे इसका प्रेशर भी तो इसकी वजह से कम हुआ है ना बेटा, इफेक्ट तो स्क्वायर का ही हुआ ना। इसका प्रेशर इसकी वजह से कम हुआ तो इस मॉलिक्यूल का भी प्रेशर इसकी वजह से कम हुआ, तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का स्क्वायर रहेगा ना बेटा प्रेशर का डिक्रीज, है ना बच्चे, इसलिए यहां पे स्क्वायर लिखा है। बोलो क्लियर? अब बेटे जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो बेटा जी यहां मैंने लगाया a n square by b square, where what is a?
where what is A? A is a van der Waals constant. A is van der Waals constant. Van der Waals constant. It is measure of force of attraction between the gas molecules. It is measure of forces of attraction between the gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसका मेजर हमारे पास ए है बेटा। तो ए क्या है? ए इज अ वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड इट इज मेजर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अब बेटा क्योंकि P की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देते हैं, से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। तो पुटिंग P इन 1 में पुट कर दिया P को, तो बन गया P करेक्टेड, प्रेशर करेक्टेड विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। छोटे p की वैल्यू ऐड कर दी, तो ये अब प्रेशर में जो करेक्शन आई थी ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक, वो खत्म हो गई। बोलो बेटा, पहली करेक्शन समझ में आई? वंश पूछ रहा है सर स्क्वायर क्यों किया? मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस मॉलिक्यूल पे इसका असर पड़ा है तो इस मॉलिक्यूल पे भी इसका असर पड़ा होगा ना बेटा। यानी जितना इफेक्ट ये डाल रहा है ये भी तो डाल रहा है ना बेटा, है ना। तो प्रेशर का डिक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? ओके। दूसरा कौन सा फॉल्टी पोस्टुलेट था? फटाफट बोलो, दूसरा फॉल्टी पोस्टुलेट कौन था बेटा? बेटे दूसरा फॉल्टी पोस्टुलेट हमारे पास था, जो सेकंड फॉल्टी पोस्टुलेट था बेटा हमारे पास, वो कौन सा था? वो था कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल as compared to total volume of gas। ये भी गलत था। इससे क्या फर्क पड़ता था? देखो बेटे, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है ना, उसमें बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं लेते हैं, सिर्फ खाली जगह की वॉल्यूम रह जाएगी फिर। यानी इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दी है इस मॉडल में। बट रियल गैसेस में बेटे हमारे पास एम्प्टी स्पेस के साथ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं करते। तो रियल में वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस तो है ही है, पर साथ ही वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी तो होगी, है ना, जो कि यहां नेग्लेक्ट कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज एक्चुअली मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्यों भाई? क्योंकि आइडियल गैस में हमारे पास सिर्फ एम्प्टी स्पेस होती थी, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते थे। रियल गैस में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं होगी, तो ये और ये दोनों ऐड होंगे तो रियल गैस की वॉल्यूम तो ज्यादा होगी ना यार। पर हमें तो आइडियल बनानी है वॉल्यूम। तो अगर ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा आ गई है, ये एक्स्ट्रा गैस मॉलिक्यूल की आ गई है, तो निकाल दो भाई ताकि आइडियल बन जाए, उसको माइनस कर दो, है ना भाई। अगर आई गई तो माइनस कर दो।
है ना, 12 संतरों में एक सड़ा हुआ संतरा आ ही गया, है ना, तो बाहर निकालो यार, नहीं चाहिए अपने। ठीक, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम में करेक्शन डाली, और क्या किया, जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से स्मॉल वी, छोटा वॉल्यूम, माइनस कर दिया, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम रहा होगा वो माइनस कर दिया। अब ये वॉल्यूम भी करेक्ट हो गया, क्योंकि आइडियल गैस अकॉर्डिंगली हमें मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम नहीं लेनी थी, तो नहीं ली, माइनस कर, तो v माइनस वी हो गया। लेकिन ये छोटा v, ये छोटा v, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा भैया, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोल उतनी उसकी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, सो दिस स्मॉल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना जी, मोल इज द नंबर ऑफ मोल, मोल इज द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या पाओगे, तो v इज इक्वल टू bn, where what is b, beta, b is another van der Waals constant, b is another van der Waals constant, van der Waals constant, and it measures the size or volume of gas molecules। भैया ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बता रहा है, गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा, वॉल्यूम बड़ा, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 अगेन, 1 वहां यूज किए हो या 2 ले लो, पुटिंग v into, ठीक, छोटे वाले v की वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो भैया v करेक्टेड किसके बराबर आया, v करेक्टेड will be capital V minus NB, ये BN की जगह NB लिख दो चलेगा, दौड़ेगा सर। सो ये हमारे पास वॉल्यूम भी करेक्ट हो गई। तो बेटा जो करेक्शन आनी थी उन गलतियों की वजह से, वो करेक्शन हमने कर ली, तो करेक्शन कर ली तो अब क्या करें, करेक्शन कर ली तो अप्लाई करें। हम ये जानते थे कि PV इज इक्वल टू nRT होता था फॉर आइडियल गैस। अब P की जगह P करेक्टेड पुट कर देते हैं, तो वो वैल्यू आई P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। V की जगह V करेक्टेड V माइनस NB इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स। सो हमने यहां पे प्रेशर करेक्टेड की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम करेक्टेड की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास बन गया P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT फॉर n moles, and this equation is van der Waals equation of state. This is called as van der Waals equation of state. ये van der Waals equation of state है दोस्तों। This will be called as van der Waals equation of state. P plus AN square by V square, V minus NB is equal to nRT. This is van der Waals equation of state. Got it or not? बेटा कैपिटल V is volume of gas, empty space की volume। So ये van der Waals equation of state। अब देखो बेटे, अगर ये आइडियल गैस के लिए, ये किसके लिए है, बोलो सर। वैसे तो एरियल गैस के लिए, वैसे तो एरियल गैस के लिए है, पर अगर आइडियल गैस हो तब भी लगा सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में हमारे पास AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है, ये भी नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि वो होता ही नहीं है, तो PV इज इक्वल टू nRT बनती है, तो PV इज इक्वल टू nRT आइडियल के लिए होती है। ये करेक्टेड इक्वेशन है, ये रियल के लिए हो जाए। बोलो क्लियर। तो बेटे आज तुमने मेरे साथ क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, आज तुमने मेरे से पढ़ा कि डिविएशन क्या होती है, रियल गैस किसको बोलते हैं, आइडियल गैस किसको बोलते हैं, कैसे पता चला वो डिविएशन हुई,
कैसे उसको क्लैरिफाई किया कि उसका कॉज क्या है, उसके कॉज का बेसिक रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज की वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम के बारे में, है ना, क्या करेक्शन, और फिर उसकी करेक्शन कैसे हुई, और करेक्ट करके हमने बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन कैसे दी। ठीक, हालांकि स्टोरी तो अभी भी चल रही है आगे तक, है ना, ये पहली यहीं पे खत्म नहीं होती ना, ये तो वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, इसके आगे बड़ी सारी स्टेट इक्वेशन दी गई है। ठीक, बहुत सारी वायरल इक्वेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे यूज की नहीं है वो, जब तुम बीएससी भगवान ना करे तुम्हें करनी पड़े तो वहां पढ़ेंगे। हमारे पास +2 तक इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हालांकि कई लोग वो वायरल इक्वेशंस एंड ये इक्वेशन वो इक्वेशन बताते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे लोगों का, हम नहीं बनेंगे, हमें इतनी ही जरूरत। ठीक, अच्छा स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट होता है, उसको पता होता है व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, है ना। और अच्छा टीचर स्मार्ट टीचर होता है, उसको पता होता है व्हाट टू बी टॉट एंड व्हाट नॉट टू बी टॉट। ठीक, चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद वन मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर। होपफुली आज मजा आया होगा सुन के, सारी डिविएशन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।